नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। करवा चौथ का त्योहार तो सभी ने मनाया होगा, लेकिन चंदा मामा की हालत देखी क्या? इतना प्रदूषण था कि दिखाई भी नहीं दे रहे थे। प्रदूषण इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आम जनता का सांस लेना दुभर हो रहा है। और आपको बता दें, प्रदूषण फेफड़ों पर तो असर करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर तो सीधा असर पड़ता ही है, लेकिन इससे मानसिक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण के कारण पार्किंसंस व अल्जाइमर के साथ साथ अन्य मानसिक बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। इसका सीधा संबंध PM 2.5 से है। वैसे तो यह अध्ययन अमेरिका के क्षेत्र विशेष पर आधारित है, लेकिन इसके निष्कर्ष हमारे देश की राजधानी दिल्ली व अन्य महानगरों में रहने वाले लोगों को सावधान करते हैं। इन शहरों में प्रदूषण का दानव एक बार फिर विकराल होता जा रहा है। क्या है PM 2.5? पार्टिकुलेट मीटर अति सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार 1 इंच के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। इनका आकार 1 इंच के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। इनका उत्सर्जन उद्योगों, परिवहन, जंगल की आग आदि से होता है। आमतौर पर 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM 2.5 की मौजूदगी वाली हवा को ठीक माना जाता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक की सिफारिश करता है। इस्तेमाल किए गए 6.30 करोड़ लोगों के आंकड़े। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2000 से 2016 तक के आंकड़ों का अध्ययन में उपयोग किया। इस अवधि में अमेरिका के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किए गए 6,30,38,019 मरीजों की सेहत संबंधी रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। इलाके के पिन कोड के माध्यम से वहां के PM 2.5 के स्तर व मरीजों के बीच संबंधों को समझाने की कोशिश की गई है। इस दौरान पाया गया कि जिन इलाकों में हवा में PM 2.5 की सालाना मौजूदगी प्रति 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की दर से बढ़ी, वहां के लोगों को पार्किंसंस व अल्जाइमर आदि मानसिक बीमारियों के कारण पहली बार अस्पताल में भर्ती कराने का खतरा 13% ज्यादा रहा। खतरा उन इलाकों में भी बरकरार रहा जहां PM 2.5 का स्तर अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी की तरफ से तय 12 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम रहा। वुड लेंसेट प्लानेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के लेखक व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं जियाओ वू ने कहा, हमारे अध्ययन में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि PM 2.5 के बीच लंबा समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य को दुर्बल करता है। इसके बावजूद कि PM 2.5 की मौजूदगी राष्ट्रीय स्तर से कम है। हालांकि लोगों को सेहत की सुरक्षा को देखते हुए मौजूदा मानक भी उपयुक्त नहीं है। 2 अक्टूबर को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ। 2014 में इसी तारीख के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। फिर हर साल इस तारीख के आते आते ही स्वच्छ भारत अभियान के नारे गूंजने लगते हैं। फिर एक तरफ साफ रोड पर झाड़ू चलाई जाती है तो स्वच्छ देश बनाने के नारे लगाए जाते हैं। तरह तरह के खोखले दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर भारत उतना स्वच्छ नहीं है जितने दावे किए जाते हैं, तो उससे 2 तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला ये कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कितना गंदा है, और दूसरा ये कि हमारे देश की गंदगी से हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार अनुमानित 7,75,000 लोग 2017 में खराब स्वच्छता के परिणाम स्वरूप समय से पहले मर गए थे। यह वैश्विक मौतों का 1.4% था। कम आय वाले देशों में यह दर 5% तक है। भारत में वायु प्रदूषण घर के अंदर और बाहर दोनों के साथ साथ खराब स्वच्छता, असुरक्षित पानी के स्रोत और हाथ धोने की सुविधाओं का न होने के कारण हुई मौतें, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त मधुमेह और धूम्रपान के कारण हुई मौतों के जोखिमों के बराबर है। इतना ही नहीं,
असुरक्षित स्वच्छता के कारण मौतों का हिसाब पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। भारत में मौतों का यह हिस्सा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से अधिक है। हालांकि भारत में यह आंकड़ा लगातार गिर रहा था, लेकिन 2015 के बाद इसकी गिरावट की गति धीमी हो गई है। सनद रहे कि ये आंकड़े केवल 2017 तक के ही हैं, जो स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान IHME के ग्लोबल डिसीज बर्डन अध्ययन के पास नवीनतम उपलब्ध हैं। यह अध्ययन लैंसेट में प्रकाशित किया गया था। भारत में असुरक्षित स्वच्छता के इतने लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि यहाँ एक बड़ी आबादी के पास बेहतर स्वच्छता की पहुँच नहीं है। बेहतर स्वच्छता से मेरा मतलब है मानव संपर्क से संपर्क उत्सर्जन का स्वच्छ अलगाव, बेहतर फ्लश सुविधाएं, पाइप से सीवर सिस्टम, सेप्टिक टैंक, पिट लैट्रिन और कंपोस्टिंग शौचालय जैसी सुविधाएं। 2015 तक पूरी दुनिया की 78% आबादी के पास बेहतर स्वच्छता सुविधाएं थी। तब भी लगभग 1/3 लोगों की पहुंच में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं नहीं थी। बात करें भारत की तो यहाँ केवल 40% ही आबादी के पास बेहतर स्वच्छता सुविधाएं हैं। यह श्रीलंका के 95% और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के 60% से अधिक के सामने बहुत कम है। यहाँ भारत काफी नीचे जिम्बाब्वे और केन्या जैसे देशों के साथ खड़ा है और जिम्बाब्वे और सेनेगल जैसे देशों के नीचे है। आमतौर पर बेहतर स्वच्छता की पहुंच आय के उच्च स्तर के साथ बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, रवांडा और नेपाल ने प्रति व्यक्ति GDP कम होने के बावजूद बेहतर काम किया है। भारत के प्रति व्यक्ति GDP के पास उज्बेकिस्तान में 100% आबादी को बेहतर स्वच्छता की पहुंच है, जबकि वियतनाम और म्यांमार में यह स्तर भारत से 2 गुना है। खराब स्वच्छता और प्रदूषण का सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल स्टंटिंग उम्र के अनुसार कम ऊंचाई होना कुपोषण का संकेत है और आंकड़े बताते हैं कि स्टंटिंग उन देशों जैसे भारत में अधिक है जहां बेहतर स्वच्छता कम पहुंच है। इन सब के बाद कौन कहेगा कि भारत स्वच्छता के सभी मानकों में अव्वल है। और अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या स्वच्छता न होने का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? निश्चित ही पड़ता है। विश्व बैंक के अनुसार स्वच्छता की कमी आर्थिक विकास को भी पीछे करती है। 2006 में किया गया विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि भारत को इसकी $53.8 बिलियन या वार्षिक GDP का 6.4% हिस्सा चुकाना पड़ा था। यहाँ तक कि अगर यह प्रतिशत GDP के समान भी रहा है तो यह इस समय का नुकसान 12 लाख करोड़ रुपए करीब का होगा। WHO के अनुसार स्वास्थ्य पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के उपचार, स्वास्थ्य देखभाल की लागत और अधिक उत्पादक दिनों में लाभ पर $9 की बचत होती है। निश्चित तौर पर सरकारों को दिखावे से ज्यादा करावे की तरफ झुकाव रखना चाहिए। स्वच्छता पर सबका हक है और इससे अर्थव्यवस्था को भी बचत होती है। नारों से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। दिवाली आने वाली है। दिवाली को मनाने के लिए हर घर में क्रैकर्स जलाए जाएंगे, जिसकी वजह से फिर एक बार पर्यावरण प्रदूषित होगा। लेकिन हिंद भारत आपसे अपील करता है कि जितना हो सके इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं, सेफली दिवाली बनाएं और जितना हो सके क्रैकर्स का कम यूज करें, क्योंकि पटाखों से वायु प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पटाखों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिसकी वजह से हमारे सुनने की क्षमता कम होती जाती है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर्यावरण हमारा है और उसको बचाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी होंगी। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।